गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके सामने परसेंटेज संबंधी कुछ ट्रिक लेकर हम फिर से उपस्थित हुए हैं। देखिए ट्रिक नंबर 1। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, शेष का a/n भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी x रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय 1/m, m ऊपर चला जाएगा, m/m-1, ठीक, गुणे n बाई n-a इंटू p-1 इंटू x। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होगा। अब इसी पे बिल्कुल रिलेट करके हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपने पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय क्या होगी? तो व्यक्ति की आय बराबर m/, तो देखिए यहां 1/m की जगह क्या है, 1/5, तो 5 m-1 होगा, तो 5-1 इंटू 7-2 इंटू 1/4, तो 4-1 इंटू कितने रुपए बचा लेता है, 900 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5/4, 7/5, 4/3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 4 ही कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, 3 जा 9 और 3 और 7 के इंटू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह फिर अगला एग्जांपल है। करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपए की संपत्ति बच जाती है तो उसके पास कितनी संपत्ति थी? तो कितनी संपत्ति थी? सबसे पहले 1/m देखिए, तो 1/3, तो 3-1 इंटू, फिर 1/7 भाग अपने मझले बेटे को, 7-1, फिर 2/7 भाग किसको, सबसे छोटे बेटे को, 7-2 इंटू 4200 रुपये बचा लेता है। इसको सॉल्व करो। 2 7/6 7/5 इंटू 4200। इसको सॉल्व करो आप, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगे, आपको ट्रिक अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। नेक्स्ट ट्रिक है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है और x अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में जो दूसरा परीक्षार्थी है n% अंक प्राप्त करता है और पूर्णांक जो उत्तीर्णांक है उससे y अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 100/m तथा n में अंतर। m मतलब ये जो परीक्षार्थी अंक प्राप्त करता है कितने परसेंट, m% पहला प्राप्त करता है, दूसरा m%, तो उन दोनों में अंतर, और कितने अंक से उत्तीर्ण हुए और कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुए उन दोनों का योग, x और y का योग होगा। ठीक, अब इसी तरह आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसी परीक्षा में अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? ट्रिक को नोट जरूर करते रहें। तो
परीक्षा का पूर्णांक बराबर 100। कितने परसेंट अंक से? तो 28 परसेंट अंक प्राप्त करता है और दूसरा 32% अंक प्राप्त करता है। तो 32 माइनस 28 इंटू कितने अंक? 14 अंक जिसके कम होते हैं और इसके 18 अंक ज्यादा रहते हैं। तो 14 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/4 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 32 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 800 अंक। ठीक।